बच्चों, पिछले पाठ में हमने वर्ण और शब्दों के बारे में पढ़ा था। अब इस पाठ में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं तथा वाक्य रचना के नियम क्या क्या होते हैं। बच्चों, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे मन के भावों को और विचारों को पूर्ण रूप से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, सार्थक से मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों का समूह, और जो व्यवस्थित यानी क्रमशः रूप से लगा हुआ हो और जो हमारे मन के बातों को दूसरों तक पहुंचा सके, उसे ही हम वाक्य कहेंगे। जैसे चाय पिताजी रहे पी हैं। बच्चों, ये शब्द सार्थक तो हैं, लेकिन ये क्रम से नहीं लगे हुए हैं। यदि ये क्रम से नहीं लगे हुए हैं तो हम इनको वाक्य नहीं कह सकते। अब हम इनको क्रम से लगाएंगे और इनको एक व्यवस्थित रूप देंगे। जैसे पिताजी चाय पी रहे हैं, तो इस तरीके से सार्थक शब्द एक व्यवस्थित रूप से लग गए तो इनको हम वाक्य कह सकते हैं। अब वाक्य की रचना के कौन कौन से नियम होते हैं। वाक्य बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वाक्य की रचना के निम्न नियम होते हैं। नंबर 1, वाक्य की रचना कई पदों के व्यवस्थित सार्थक योग से होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, व्यवस्थित से मतलब है क्रम से लगे हुए, सार्थक से मतलब है जिसका कोई अर्थ, उनके योग से ही वाक्य की रचना होती है। नंबर 2, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। यदि शब्दों का समूह तो है, सार्थक शब्दों का समूह है, लेकिन उसमें काम कुछ नहीं हो रहा है तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। इसलिए वाक्य में क्रिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए, क्रम से लगा हुआ होना चाहिए। नंबर 4, वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात हम यदि उस वाक्य के द्वारा दूसरों को समझा पा रहे हैं तो ये वाक्य कहलाएगा। अब इसके बाद वाक्य के कितने भाग होते हैं। अब भागों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, वाक्य के 2 भाग होते हैं। नंबर 1, उद्देश्य। नंबर 2, विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हम किसे कहेंगे? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो क्रिया करने वाला होता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे नुपुर पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में यदि हम कौन शब्द लगाकर प्रश्न बनाएं, जो उसका उत्तर आएगा वो उद्देश्य कहलाएगा। जैसे कौन पुस्तक पढ़ रही है, उत्तर आया नुपुर, तो नुपुर जो है काम करने वाली है, तो इसको हम उद्देश्य कहेंगे। इसके बाद है विधेय। विधेय हम किसे कहेंगे? वाक्य में जब उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है तो वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, मोहन गाना गाता है। यदि इसमें हम उद्देश्य में क्या शब्द लगाकर प्रश्न बनाएं कि मोहन क्या कर रहा है, तो जो उत्तर आएगा वो विधेय कहलाएगा। तो जैसे हमने पूछा मोहन क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो गाना गाना विधेय है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। बच्चों, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, रचना के आधार पर। नंबर 2, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं?
रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। अब ये सरल वाक्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चा खेल रहा है। अब इसमें उद्देश्य कौन है? कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो इसमें विधेय भी एक है और उद्देश्य भी एक है। तो इस तरह के वाक्य सरल वाक्य कहलाएंगे। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य जैसा कि इसके नाम से है, संयुक्त वाक्य जो एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर बने, उन्हें वाक्य संयुक्त वाक्य कहेंगे। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। बच्चों, इसमें जल्दी करो ये भी पूर्ण वाक्य है और देर हो जाएगी ये भी पूर्ण वाक्य है। इसको समुच्चय बोधक अव्यय से नहीं तो शब्द से जोड़ा गया है। तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, लेकिन एक समुच्चय बोधक अव्यय से आपस में जोड़ दिए जाते हैं, उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके बाद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य से मतलब जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मिले जुले वाक्य। जिन वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य और अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। उपरोक्त वाक्य में वह बाजार गया मुख्य वाक्य है, बाजार गया वो, तो वो मुख्य वाक्य मेन है वो वाक्य। अब उसे क्या करना था वहां पे जाके, तो ये उसका उपवाक्य है। उसे फल खरीदने थे, अपने अर्थ के लिए वो मुख्य वाक्य पर आश्रित है। यदि हम इसे खाली ये कहें कि उसे फल खरीदने थे, तो ये वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा, इसको मुख्य वाक्य से जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये आश्रित वाक्य है। ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। अब अर्थ और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 5 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 6 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 7 संवेदवाचक वाक्य, नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दीपक लिखता है, सोनू पढ़ता है। ये साधारण वाक्य है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या ना करने का भाव प्रकट हो, कि काम को करने के लिए मना किया गया हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। इसमें खाना खाने के लिए मना किया गया है और विद्यालय जाने के लिए मना किया गया है। जिस वाक्य में कोई भी काम करने के लिए मना किया जाए, तो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य को करने की आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, रवि कक्षा से बाहर जाओ। इस वाक्य में रवि को
आज्ञा दी गई है कि आप क्लास से बाहर जाइए। नंबर 4, इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में इच्छा, भावना, कामना आदि का भाव प्रकट होता है उसे इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम कामना कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ऐसी कामना इस तरह के वाक्य जो हैं इच्छात्मक वाक्य कहलाते हैं। ईश्वर आपका भला करे, ये हमारी भावना है, हम कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि आपका भला हो। नंबर 5, संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती। उसमें इस तरह के वाक्यों में जो है ये संकेत दिया जाता है, यदि आप ये काम करते तो शायद इस तरह का काम हो जाता। जैसे समय पर आते तो गाड़ी आपको मिल जाती, आप आते तो शायद मैं आपके साथ चल पड़ता। तो ये संकेत दिया हुआ है कि अगर ऐसा होता तो शायद ये काम हो जाता। तो इस तरह के संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में संदेह, संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद उनका पत्र आ जाए, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। तो इसमें मतलब एक संभावना प्रकट की गई है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि काम हो जाएगा, लेकिन संभावना, संदेह प्रकट किया गया है। तो ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कब जाओगे? इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कब जाओगे। बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जहां पर प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 8, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में डरना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, जी तुमने चोरी की है, अरे तुम कक्षा में प्रथम आए हो। तो इस तरह के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।